लालबरा जनपद पंचायत के प्रत्येक पंचायत को कचरा मुक्त, गंदगी मुक्त, तरल और ठोस अपशिष्ट पदार्थ के प्रबंधन के लिए पूरा खाका तैयार कर लिया गया है। इसके लिए बाकायदा जनपद की सभी 44 पंचायत के सरपंच और सचिव को इस बारे में जानकारी दी गई। लालबरा जनपद पंचायत सभागार में आयोजित विशेष बैठक में बताया गया कि ग्राम पंचायतों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु सड़क किनारे घूड़े वाले सार्वजनिक स्थलों को चिन्हित कर सार्वजनिक नाडेप का निर्माण किया जाना है एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन हेतु जिन हैंडपंपों के आसपास पानी निकासी हेतु नाली की व्यवस्था नहीं है वहां पर सोकपिट का निर्माण कार्य किया जाना है। साथ ही जिन लोगों के घरों से पानी निकासी हेतु नाले की व्यवस्था नहीं है ऐसे स्थानों को चिन्हित कर गंदे पानी को जमा होने से रोकने के लिए सॉकपिट का निर्माण कार्य किया जाना है। ग्राम पंचायत क्षेत्र को स्वच्छ बनाए जाने हेतु नियमित रूप से नाली सफाई व अन्य व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से संचालित किया जाएगा। चयनित ग्राम पंचायतों में कचरा संग्रहण केंद्र का निर्माण किया जाना है, जहां पर घर घर से कचरा एकत्रित कर सूखा गीला कचरा पृथक पृथक कर रखा जाएगा। बैठक को हम लोगों ने इसलिए बैठक आहूत की है क्योंकि ग्राम पंचायतें जो है हमारी ठोस तरल अपशिष्ट प्रबंधन के अंतर्गत चयनित है। 40 पंचायतें, उन पंचायतों में ठोस तरल अपशिष्ट प्रबंधन के काम होना है। तो उन कामों को करने में क्या दिक्कत आ रही है, उनको कैसे करवाना है, ये सारे कामों को लेकर के बैठक आहूत की है। सर, स्वच्छता को लेकर क्या निर्देश आए? स्वच्छता को लेकर के ग्राम पंचायतों में सभी ग्राम पंचायतों को अब ODF प्लस की कैटेगरी में किया जाना है। उसके लिए सभी ग्राम पंचायतों में जैसे जहाँ पर घूड़े बने हुए वहाँ पर नाडेप की व्यवस्था किया जाना है सार्वजनिक रूप से। जहाँ नालियाँ हैं, गंदे पानी की निकासी के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, वहाँ नालियों का निर्माण होना है। सोकपिट बनाना है हैंडपम्प पे। उसके अलावा सेग्रीगेशन शेड बनना है, घर घर से कचरा कलेक्शन की योजना है। तो वो सारी व्यवस्थाएं करने के लिए ये काम चालू होना है। और सर, क्या निर्देश है? कर को लेके क्या कोई बढ़ोतरी हुई है? उसमें नहीं हो पाई है अभी। टैक्सेशन को लेकर के ये है कि टैक्स तो वसूल करना है, क्योंकि योजना संधारित करने के लिए योजना चलाने के लिए अपने को कुछ ना कुछ नागरिकों से सहयोग राशि लेना ही पड़ेगा। अभी नगर पालिका क्षेत्र में भी लागू है, उसी तरीके से ग्राम पंचायत में भी उसको इम्प्लीमेंटेशन करना पड़ेगा। और वो टैक्स का जो निर्धारित दर है वो ग्राम सभा के माध्यम से निर्धारित होना है कि ग्राम सभा जो निर्धारित करेगी सभी की सहमति से वो दर निर्धारित करके वो टैक्स वसूली करना है, जिसके पश्चात उचित निपटान की व्यवस्था की जाएगी। इस बैठक में चिन्हित ग्राम पंचायतों में सामुदायिक स्वच्छता परिसर का निर्माण कार्य प्रारंभ किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। बैठक के दौरान ग्राम प्रधानों व सचिवों ने विभिन्न समस्याओं से भी अवगत करवाया। ठोस व तरल अपशिष्ट प्रबंधन हेतु चयनित ग्राम पंचायतों में धारावासी, मोहगांव, बोरी, रानी कुठार, साले, टेकाड़ी, अमोली, अतरी, बबरिया, बड़गांव, बघोली, बकोड़ा, बल्लारपुर, बांदरी, बेहरई, भांडामुरी, बिरसोला, बोरी, बुट्टा हजारी, छतेरा, चिल्लोद, ददिया, धपेरा, डोंगरिया, गर्रा, घोटी, जाम, कंजई, कनकी, कटंगझरी, खमरिया, कोपे, लोहारा, मांझापुर, मानपुर, मोहगांव, मुरझड़, नकपुरा, नैत्रा, नेवरगांव, नीलजी, पनवीरी, पांढरवानी, पाथरी व टेकाड़ी शामिल है। ग्रामीणों की सहभागिता हेतु लिया जाएगा स्वच्छता कर। ग्राम पंचायत क्षेत्र को स्वच्छ बनाए जाने हेतु घर घर से कचरा संग्रहण किया जाएगा। साथ ही अन्य गतिविधियां भी संचालित की जाएगी, जिसके संचालन हेतु नल जल कर व प्रकाश कर सहित अन्य करों की तरह स्वच्छता की मुहिम में ग्रामीणों की सहभागिता के लिए स्वच्छता कर वसूला जाएगा। ग्राम पंचायतें अपनी ग्राम सभा में श्रेणीवार स्वच्छता कर का निर्धारण करेगी। जनपद पंचायत कार्यालय लालबरा में स्वच्छता से संबंधित बैठक आहूत की गई, जिसमें जो है यहाँ पर जो स्वच्छता इस समय जो विशेष शासन का ध्यान जो चल रहा है उस संबंध में यहाँ कार्य योजना तैयार की गई है। जो चिन्हित ग्राम पंचायत हैं, लगभग यहाँ 45 ग्राम पंचायत को बुलाया गया था। यहाँ पर जो है स्वच्छता से संबंधित कार्य हो रहे हैं। कचरा संग्रहण कार्य किया जाएगा प्रत्येक पंचायत पर, जनसंख्या के आधार पर हुआ है इस पंचायतों में। और इन ग्राम पंचायत को जो कचरा संग्रहण करेंगी, स्वच्छता का विशेष ध्यान देंगी, उनको उन्हीं पंचायत के नागरिकों से स्वच्छता संबंधी कर भी वसूलना है, क्योंकि सबको 100 कराधान योजना के अंतर्गत अपना कर भी बढ़ाना है, प्रकाश कर लेना है, जल कर लेना है। इसके अलावा जितने भी जो स्वच्छता संबंधित कर हैं उनको लिए जाने के संबंध में आज यहाँ बैठक आयोजित की गई कि किस तरह से आम जनता के जन सहयोग से अपने ग्रामों को हम लोग
स्वच्छ व सुंदर बना सकते हैं, उस संबंध में यहाँ पर चर्चा की गई। बैठक के दौरान उपस्थित पंचायत प्रतिनिधि और जनप्रतिनिधियों ने सफाई अभियान स्वच्छता के लिए उठाए गए कदम में काम में परेशानी और बाधा की बड़ी वजह मनरेगा योजना को बताया, जिसमें मजदूरी का भुगतान तो हो जाता है लेकिन मटेरियल खरीदे का भुगतान महीनों नहीं होता, जिस कारण मनरेगा के माध्यम से कोई भी नया काम करवाना बेहद ही मुश्किल हो गया है। आज स्वच्छता के ऊपर में ही मीटिंग रखी गई थी। जिन पंचायत को ODF करना है उन्हीं पंचायत के प्रधानों को बुलाया गया था। और क्या समस्या है यहाँ पे? समस्या है कि शासन प्रशासन की मंशा है कि हर ग्राम को स्वच्छ मुक्त किया जाए। स्वच्छ मुक्त किया जाए तो इसके लिए योजना है मनरेगा। मनरेगा के तहत ही सारे काम किए जाना है, लेकिन मनरेगा में सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक है वित्त की। भाई आप काम कर रहे हैं, उसका पेमेंट 6-6 महीने बाद डल रहा है, तो सब प्रधान लोग काम कैसे कर पाएंगे? जो और नाडेप के लिए रेत ईटा कोई उधार नहीं दे रहा है। सेग्रीगेशन सेट बनाना है, उसके लिए टीन सेट पाइप के लिए, उसके लिए भी नगद ही राशि लग रही है। मजदूरी तो पीछे पीछे डल जा रही है, लेकिन सामग्री का भुगतान 6-6 8-8 महीने नहीं होगा तो प्रधान लोग कैसे कैसे काम कर पाएंगे? पुराना ही पेमेंट अभी 8-8 महीने से विलम्ब से नहीं हो पा रहा है। और अभी फिर एक जो स्वच्छता के ऊपर में सरपंच के ऊपर एक फिर से बर्डन। तो क्या लग रहा है आपको इसकी सरकार की मंशा क्या लग रही है? सरकार की मंशाएं ठीक है, लेकिन उसके लिए बजट का प्रावधान रखे। मेरी शासन से मांग है कि रोजगार गारंटी में जो कार्य चल रहे हैं, पक्के निर्माण कार्य, उनकी राशि 1.5 साल नहीं मिलती है। वो पूरे 77 पंचायतों की राशि जल्दी से जल्दी डलाया जाए, जिससे कि व्यापारी लोग हम लोगों को सामान नहीं देते हैं। पूरी 77 पंचायतों की राशि जल्दी डलाया जाए, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा काम करेंगे, इसलिए लोग काम करने के लिए पीछे हटते हैं। सर अभी प्रगति पे कौन कौन से कार्य चालू है अभी पंचायतों में? अभी तो फिलहाल बारिश का टाइम था, अब चालू होंगे। CC रोड चालू करेंगे हम, एक शौचालय चालू करेंगे, नाली चालू करेंगे, एक सुदूर रोड है हमारी बघोली से औलिया कन्हार रोड, ये चालू करेंगे। बस 2-4 दिन में चालू करेंगे। किन कारणों से मतलब नहीं हो पाता भुगतान? ये शासन की शिथिलता से नहीं होता। शासन को चाहिए कि जल्दी से जल्दी पूरी 77 पंचायतों का करना चाहिए, जिससे कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा काम कराएं। उसी से लोग पीछे हटते हैं और काम नहीं करा पाते। निश्चित ही शासन की मंशा स्वच्छ भारत स्वच्छता के माध्यम से हर किसी को स्वस्थ रखने की है। इसके लिए मैदानी स्तर पर काम किया जाना बेहद जरूरी है, लेकिन इस पूरे आयोजन को सफलता वरिष्ठ स्तर से लेकर निचले स्तर तक की कार्य योजना पर निर्भर है। अधिकारियों के द्वारा योजना बनाकर दी गई और उसे पंचायत प्रतिनिधि प्रधान सचिव को बता दिया गया, लेकिन इसका क्रियान्वयन मनरेगा से होना है, जिसमें मटेरियल खरीदी एक बड़ा विषय बना हुआ है। अब देखना यह है कि स्वच्छता की इस पहल शासन के बनाए हुए नियम और क्रियान्वयन किस हद तक योजना की सफलता के बीच में आ रही बाधा को दूर कर पाते हैं।